हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं जयपुर से जो सामान हम लेके आए हैं और उसका हॉल बनाएंगे हम। तो इसको मैंने बहुत फैंसी से कपड़े पहना के बिठा रखा है और अब ये शुरू करेगी हॉल। इधर से सामान इधर आएगा। शुरू किया जाए एक एक करके। बताइए आप सबसे पहले क्या लेके आए हो? सबसे छोटी आइटम से शुरू करते हैं जी, वो है ये है एक चश्मे का केस और ये एक और है। Yes. इसके बाद फिर ये एक और है। हाँ, क्योंकि हम जो भी लाते हैं वो ज्यादा ले जाते हैं। जो हमें अगर दिल से अच्छा लगता है तो हम 2, 3, 4 क्वांटिटी उठा लेते हैं। देखते नहीं है कि पैसा कितना खर्च हो रहा है। उसके बाद हम कंगाल हो जाते हैं। वो तो बाद में देखेंगे, अभी हिसाब लगा के कि हमने कितना खर्च कर दिया है। तो ये जो केस है ये इस तरह का है और कपड़े का बना हुआ है टोटली। तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और चेन जो है वो ऐसे लगी हुई है, शेप इसकी चश्मे वाली जैसी ही बनी हुई है। तो सबसे जो पहले परचेज हमने, इसे आप धो भी सकते हो लेकिन मुझे पता नहीं है। हाँ, ये कह रहा था कि इसे धो सकते हैं बट इसमें थोड़ा सा चमड़ा लगा हुआ है सॉर्ट ऑफ। तो अब ये नहीं पता कि ये टिकेगा या नहीं टिकेगा। धोने के बाद जितना चलेगा चला लेंगे, फिर बाद में राम बली करें। चलो, अब दूसरी आइटम क्या है? दूसरी आइटम है ये चप्पलें हैं। हम वहाँ से 3 जोड़ी चप्पलें लेके आए हैं। और अब हम स्लीपर्स दिखाते हैं बारी बारी से। तो ये स्लीपर्स हैं। सबसे पहले ये बांधने वाले हैं, कपड़े के बने हुए हैं। पहले हमें ये लग रहा था कि ये टिकेंगे नहीं और हमारे पैसे बर्बाद जाएंगे। ये मैंने उससे रैंडम ऐसे ही परचेज लिया। इसके पीछे रबड़ लगा हुआ था, मुझे लग रहा था ये फिसल जाएगी, लेकिन फिर मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। मेरा छोड़ने का मन नहीं किया। मैंने कहा चलो पहन के देख लेते हैं। तो मैंने उसे रेट रूट लगवा के इसे 200 रुपीज में ले लिया कि चल एटलीस्ट मैं जयपुर में पहन के घूम लूंगी तो ये अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ी सी ये है कि ये ज्यादा चलने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बिंग आप उसको टाइम पास के लिए 1-2 बार पहनने के लिए जो अगर आप चाहो 200 रुपए में 2 साल तो चला नहीं सकते। अगर 2 महीने भी निकाल दिए तो भैया पैसा वसूल है हमारा। तो हमने फिर ये ले ली और मैंने वहां पे पूरा दिन ये पहन के घूमी हूँ, कंफर्टेबल है। और दूसरे जो स्लीपर हैं फिर हमने ये लिए थे। ये, हाँ, मार्केट बताना भूल गए हम कि बापू बाजार से हमने ये परचेज किए थे। और कुछ जो है बापू बाजार शॉप नंबर 41। हाँ, तो कुछ जो है हमने मतलब हवा महल वाली मार्केट से भी खरीदे थे, लेकिन बताते जाएंगे। ये दूसरे स्लीपर्स हैं, ये प्योर लेदर के बने हुए थे जैसा कि वो बोल रहा था। और ये भी मतलब टैसल वाले हैं, ये बांधने वाले, ये लेदर के। मुझे ये अच्छे लग रहे थे, लेने थे गई थी मैं चप्पल, लेकिन मुझे ये पसंद आ गए। तो दूसरा मैंने ये ले लिए थे। हमने 500 के लिए ना। हाँ, तो 500 रुपए के ये हमने लिए, जो कि मुझे महंगे लग रहे थे। ज्यादा दे दिए हमने क्योंकि जब हम आगे गए वहाँ पे, हाँ, जो हवा महल के सामने वाली मार्केट में, वहाँ पे ये और सस्ते मिल रहे थे। हाँ, तो हमने एक बार ही देख लेना, बाद में देखा था। और ये भी बापू बाजार की परचेज है। बापू बाजार थोड़ा सा कॉस्टली है और जगह से। जौहरी बाजार में भी ये सब चीजें मिल जाती हैं। तो ये जो चप्पल है ये वाली हमने जौहरी बाजार से खरीदी थी। हम जौहरी बाजार में कुछ ज्वेलरी वगैरह देखने गए थे, तो वहां हमें ये दिखी और मुझे ये पसंद आ गई। ये भी लेदर की बनी हुई है। मुझे जो पीछे रबड़ लगा होता है ना, वो नहीं चाहिए थी। तो मैंने काफी ढूंढा। उसके बाद ये मिली प्योर लेदर की। ये थोड़ा जयपुरी वाले स्टाइल की है। तो ये मैंने ले ली। वो भैया मांग रहे थे 500, मैंने 400 दिए थे। 500 ही मांग रहे थे ना, 700। 550 सबसे पहले, हाँ, 550 मांग रहे थे। तो फिर मैंने उसके 400 दिए। उससे नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन 400 दे दिए हमने। फिर भी ज्यादा दिल खुश हो गया था हमारा। अब ये लाए थे हम तो हर चीज 3 लाते हैं ना। एक छोटी। एक्चुअली होता क्या है कि पहले हमें एक सामान पसंद आता है, फिर एक से बड़ी। फिर हम सोचते हैं कि एक मीडियम साइज का भी होना चाहिए। फिर सोचते हैं कि जब लाज मिल ही रही है तो लाज भी ले लेते हैं। एक्चुअली ऐसा कोई सीन नहीं था। मुझे तीनों पसंद, ऐसा नहीं है कि आ रही थी और नहीं भी आ रही थी, लेकिन इसने पहले से मुझे 200 रुपीज की बताई। मुझे इसका रेट ठीक लगा। उसके बाद फिर ये सारी मिला के 900 रुपये की बता रहा था तीनों, और उसने तीनों बता के 900 की, बाद में उसने लास्ट 600 रुपये लगा दिया। हाँ, तो मुझे ये लगा कि ये ठीक रेट पड़ रही है, अच्छी डील मिल रही थी। वहाँ पे लेदर वाली डायरी भी मिल रही थी, बट वो थी कॉस्टली। मतलब वो शायद 900 रुपये मांगा था। हमें 900 की वर्थ नहीं लग रही थी उसकी। वो मतलब बनी ऐसे हुई थी जैसे ये कपड़े वाली है ना, ऐसी बनी हुई थी। मैं दिखाती हूँ। वो लेदर। हाँ, खुल जा भाई। हाँ, मैंने पन्नी भी आप ही के सामने ही फाड़ी है।
पन्ने, ये क्लिप लगी हुई है, थोड़ी फैंसी सी है और ऐसे खुलती है। इसके पेजेस बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल हैंडमेड डायरी है। इसमें इसमें लिखा हुआ है हैंडमेड पेपर नोटबुक, द बुक इज मेड फ्रॉम 100% हैंडमेड रिसाइकल्ड रैग ट्री फ्री पेपर। मतलब ये इसकी ट्री फ्री पेपर है, ये मतलब ट्री से नहीं बनी हुई। और ये जो इसका पेपर है उसमें आप आर्ट भी कर सकते हो। ये क्लिप था, ये क्लिप की वजह से ज्यादा ही फैंसी लग रही थी कुछ, मैं उल्टा ही बंद कर रही हूँ। ये वाली दिखाओ, आप दिखाओ। प्रिंट बड़े सुंदर सुंदर थे। अब हमें डायरी में भी प्रिंट लेने अच्छे लगने लग गए। लड़कियों को सब चीजों में प्रिंट, कलर्स, ये सब चाहिए होते हैं। वो जो तीसरी वाली है, और ये था तीसरी दूसरा वाली वाला, जो- इसमें भी ऐसे ही क्लिप लगी हुई थी और इसमें भी इसी तरह की ही पेपर है। सेम है। सेम है। जो तीसरे वाली है उसमें क्लिप नहीं लगी हुई, उसमें धागा लगा हुआ है। हाँ, इसमें भी सेम वही हैंडमेड पेपर, ट्री फ्री पेपर ऐसे लिखा हुआ है। कपड़ा है देखो ये जयपुरी प्रिंट, इसमें डोरी लगी हुई है। ऐसा लगता है हाँ, जैसे एक वो चीज बन- और भी तो थी भैया ने जो बताई थी। क्या? सब लोग ये सोच रहे होंगे कि भी ये डायरी जो है वो खत्म हो जाएगी तो फिर ये बेकार हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। वो बोल रहे थे कि इसमें जो धागा लगा हुआ है यहाँ से, आप इसे दोबारा पेपर लगवा हाँ सकते हो। मतलब ये बाइंड हुई हुई है, तो जैसे ये धागा है, जब ये पेपर खत्म हो जाएंगे यूज करने के बाद, तो हम इसमें दूसरे पेपर की बाइंडिंग भी करा सकते हैं और एज एल्बम भी यूज कर सकते हैं इसको, है ना। एल्बम भी बाइंड करा सकते हैं अगर फोटोग्राफ्स वगैरह रखनी है तो। एक वहां पे ना ये मतलब बिक रहे थे टॉवल थे, ये वॉफल कॉटन बोल रहे थे इसको। वो जैसे वॉफल्स बनते हैं ना, वो क्रॉस 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 वो खाने वाले वॉफल नहीं, मतलब इसे वॉफल कॉटन बोल रहे थे। तो ये वहां पे एक प्रिंटेड टॉवल मिल रहे थे, बहुत ज्यादा आजकल फैशन में इन हो रहे थे ये। तो ये मैंने लिया था महंगा, तो मिला हमें ये 550 का, नहीं 525 का बताया, 525 का ही दिया, 1 रुपया भी कम नहीं किया इस बंदे ने। तो ये एक टॉवल लिया था। उसके बाद हमने ये भी बापू बाजार से ही खरीदा था टॉवल भी। इस तरह के पैकेट में एक मैंने पहना भी हुआ है, ये कोड सेट है, तो ये इस तरह के पाउच में मिला था। ऐसा पाउच है देखो, ये खुल जाता है। हाँ। मानो आपने ऐसे प्रेस किया, प्रेस करके आपने इसको, आपने जाना है ट्रैवल करना, तो ऐसे यार इसको पाउच जो है ऐसे लग जाता है। उसको एज इट इज ही आप पैक करके प्रेस करके इसमें डाल लो और ले जाओ। यस, ये पाउच आप चाहे इसको ले जाने के काम में लाओ या किसी भी तरह से आ जाएगा। एक कलर ये था, ये लिया था, ये इसका शॉर्ट कुर्ती स्टाइल है और इसके साथ में है बॉटम में, मैंने ये पहना हुआ है पहना सेम, हुआ है। ये रेड कलर का है। इसमें हमने प्रिंट सेम ले लिया, प्रिंट 3 कलर ले सेम है, लिए। हमने चेक नहीं वो भी किया। हम 3 ही लाए हैं। हाँ, ये भी हम 3 लाए हैं। हाँ, लेकिन ये किसी और फ्रेंड का है जिसको गिफ्ट करना है। वहां पे आपको पता है, आपने हर जगह देखे होंगे ये इस तरह के बैग्स मिल रहे हैं, टोट बैग्स, और ये फुल्ली जो है जयपुरी कॉटन से बना हुआ है, जयपुरी प्रिंट, और इसको क्विल्टेड बोलते हैं शायद, ये क्विल्टेड है बैग, और इसमें काफी सामान आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। हम लोग इसमें काफी सामान, जो सामान हमने लिया है वो एज इट इज इसमें डाल के लाए हैं हम सारा। हाँ, काफी सारे, ये काम बहुत आया हमारे। अंदर से बहुत ज्यादा स्पेस है इसमें, और एक पॉकेट है, अगर आपको दिख रही होगी, अंदर एक पॉकेट दिया है मोबाइल के लिए या पैसे वगैरह के लिए। तो ये एक बैग लिया था, ये प्रिंट था, और दूसरा प्रिंट हमें ये पसंद आया था, येलो वाला। ये किसी को गिफ्ट देने के लिए ये लाए। दूसरे के लिए, किसी के लिए है, ये गिफ्ट देने के लिए। और ये अंदर से ऐसा है, इसका कलर भी बड़ा सुंदर लग रहा था, थोड़ा चटक सा। एक ये पिटू है, ये वहां पे बैकपैक भी मिल रहे थे इस तरह के। ये फुल्ली क्विल्टेड और कॉटन का बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, ये बहुत काम आया हमारे वहां पर। एक चेन इसमें ऐसे बनी हुई है, इसमें भी कार्ड डला हुआ है किसी दुकान का सेट वाले में। एक चेन ये है, और ये काफी मजबूत बना हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हल्का फुल्का कोई ऐसी कच्ची सिलाई की हो, नहीं है, बहुत मजबूत बना है, इसको धो भी सकते हैं। हाँ, ये वॉशेबल है, ये वॉशेबल है, इसमें कुछ नहीं है। ये एक हमने पूरा एक ही ऐसे दुकान pocket से था। खरीदे थे सारे। हाँ, और ये अंदर पॉकेट दी हुई है एक एक्स्ट्रा, जिसमें आप पैसे भी रख सकते हैं। और इसकी जो एडजस्टेबल वाली वो है, क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रिंग्स,
और ये हमने ये सेट लिया था, ये किट मिल रही थी वहाँ पे, मेकअप किट या जो भी टॉयलेटरी किट है, तो ये इसका सेट ऑफ 3 मिल रहा था। हाँ, हमने बैग नहीं बताया है, बैग का प्राइस तो बता दो, मैं भूल गई थी और ना इसका बताया हमने। इसका कोट सेट कोट सेट का मुझे जो प्राइस महंगे था, मिले, लेकिन ये वर्थ थे। मैं जहाँ भी जा रही थी 1500-1700 से कम के नहीं थे। ये 1250 ईच पड़ा मुझे। हाँ 3 सेट लिए मैंने, 1250 ईच पड़ा। तो ये एक 1250 का था, और एक जो ये बैग था ये हमने लिया था 800 का, ये 800 रुपए का दिया बैग पैक, और ये 500 के ये ईच है। 500 के दिए हैं हमें दोनों बैग। और जो ये किट थी, ये 3 का सेट था, मुझे 300 में दी उसने। इसके अंदर ना प्लास्टिक जैसा कुछ स्टफ लगाया, अगर ये गीली भी हो जाती है अंदर से कुछ आप रख भी देते हो ना तो भी ये खराब नहीं होगी, मतलब जल्दी से गीली नहीं होगी। 3 का सेट है, वो 3 का सेट है। 300 में मुझे ये पड़ी है, मतलब आपने अगर हाँ हमने इकट्ठे पैसे पे किए थे बैग्स के, किट के, पैक के, तो लगभग हमें कितने के, 2300-2400 रुपए के, 2400 रुपए सारा सामान हमने हमने इसमें दो चश्मे के केस भी थे, तब टोटल 2400 हुआ। हाँ तो वो हमने दिए। ये हमने सबसे लास्ट में परचेज किया था। हाँ। लेकिन लग बड़ा अच्छा रहा था ये बहुत ही ज्यादा यूनिक मिल गया था हमें, और मिला था हमें लास्ट में। अगर ये हमें पहले मिल जाता तो शायद हम इसके और पीसेस ले लेते, लेकिन हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे, हमने इतनी ज्यादा परचेजिंग कर ली ये मैंने बल्कि डबल एक्सेल में ले लिया, लेकिन उसका पहन के फिट ठीक है। इनके साइजेस में ऊपर नीचे होता है। उसने पहले दुकानदार ने बोल दिया था कि आपको लगेगा कि नहीं मुझे एल लेना चाहिए तो वो आपको छोटा पड़ जाएगा, तो आप एक्सेल या डबल एक्सेल लो। तो फिर इसलिए हमने ये लिया। इसमें ये एक शर्ट, ये नाइट सूट है, देखा जाए तो ये नाइट सूट है। इसमें ये एक इंडिगो टाइप का एक शर्ट है। इसके अलावा ये एक शॉर्ट्स है, और ये इसमें पजामा भी है। मतलब आपने मान लो सपोज आप होटल रूम में हो, आपको चाहिए कि मैं अपने रूम में कंफर्टेबल रहूं, तो मैं शॉर्ट्स पहन लूं, और जब नीचे जाना है मुझे डिनर करने हैं कुछ भी, तो मैंने पजामा पहन लिया। तो मेरे लिए बहुत इजी था, क्योंकि मैं मीटिंग्स वगैरह में जाती रहती हूँ, तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि ऊपर आऊँ तो ऊपर चेंज करूँ, फिर नीचे जाऊँ तो नीचे चेंज करके जाऊँ। तो मेरे लिए कंफर्टेबल जोन थी। और फिर उसके साथ में मुझे एक ये पाउच भी मिल गया। वो अंकल ने हमें अपना कार्ड दिया है, उन्होंने बोला कि उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, मैं बताऊंगी वीडियो के दौरान आपको, और उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप घर बैठे भी कुछ मंगाना चाहते हो, एक पीस भी वो डिलीवर कर देंगे। वो इंस्टाग्राम के पेज पे अपलोड करते हैं अपने डिजाइन्स, तो आप वहां से भी मंगा सकते हो। है हमारी सबसे महंगी परचेज जिसके पीछे लुट गए हम। जो हम सबसे पहले प्लान करके गए थे कि हमें जाते ही पहले वो लेना है, बाथरूम्स। यस। तो ये बाथरूम हमने लिया था, वहां पे बहुत ज्यादा फैशन में थे। ये शायद पिछले 2 साल से फैशन में है अभी भी है बाथरूम। अब इनकी ना नई वैरायटी आती रहती है। ये अपने ना डिजाइन बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट चेंज करते हैं। तो उसमें कुछ प्रॉपर वाइट शेड और काफी बूटी बाटी वाले, कुछ ये एनिमल प्रिंट वाले, और कुछ पहले बहुत आए थे। इसमें से अब वो पुराने वाले निकल गए थे, लेकिन फिर भी मुझे एक पीस मिल गया। लेकिन इसका तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इसमें फ्रोजी टाइप का कलर था, लेकिन उसमें प्रिंट दूसरा था, वो इतना खास नहीं लग रहा था। तो फिर हमने ये लिया, वो जच रहा था पहन के। एक्चुअली ये लेने गई थी क्विल्टेड टाइप का, बट वहां पे क्विल्टेड मेरे ख्याल 1 या 2 पीस ही थे, जिसमें से हमने एक पीस तो ले लिया, अभी दिखाऊंगी। वो भी प्रॉपर क्विल्टेड नहीं है। मतलब जो चीज चाहिए थी वो शायद मैंने ऑनलाइन देखी है, वो 5000-6000 की रेंज में मिल रही है, अभी भी है, लेकिन वो ब्रांडेड है शायद, मतलब बाबू बाजार में अवेलेबल नहीं थी। ये जो था वो दूसरा टाइप का आ गया था। कपड़ा जो है इसको वॉफल कॉटन ही बोल रहे थे वो। तो ये एक लिया था, मुझे वो वाइट वगैरह वाले कुछ पसंद नहीं आ रहे थे, कुछ छोटे थे साइज में। ये मुझे पसंद आ रहा था, इसका कलर बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था दूर से, और ये पूरा भी आ गया, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया। ये हमें मिला था 1800 का बताया था उन्होंने, मुझे 1500 को दिया। और काफी जो है हमने झक मार के बार्गेनिंग करके फिर हमने उनसे 1500 में ये ले लिया। दूसरे मैंने ये सोचा मैं ले लेती हूँ, क्योंकि पहनना तो मैंने ही है, तो कुछ करना नहीं है। तो हाँ वो तो मौज लग गई, पता ही है। एक ये है। तो ये है दूसरा क्विल्टेड वाला। इसका जो है कलर बहुत अच्छा लग रहा था, और ये भी ये रिवर्सिबल है शायद, है ना? नहीं, रिवर्सिबल नहीं है ये। रिवर्सिबल है बोला था उन्होंने, ये देखो ना, इधर से रिवर्सिबल है। पॉकेट्स नहीं है बाबू उसमें। हाँ तो पॉकेट का जरूरत क्या है? रिवर्सिबल नहीं है, सिलाई है उसमें। उन्होंने ऐसा बोला था मुझे कि वो रिवर्सिबल। ऐसे ही बोल रहे थे। वो बोले ना बोले हम यूज कर लेंगे, पागल। क्योंकि गंदा है, गंदा होगा तो हम
रिवर्स करके यूज कर हाँ, लेंगे। ठीक है चलेगा। तो ये एक क्विल्टेड वाला ये लिया, इसका बड़ा सुंदर प्रिंट था, ये देखते ही पसंद आ गया था। ये इसको सबसे महंगा मिला। कितने का था ये? 1800 का है। 3000 का? 1800 का है। नहीं बताया कितने का था? 2500 का। हाँ 2500 का बताया था, और फिर हमने लगवाते लगवाते उनसे 1800 में ले लिया। बापू बाजार में बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं है, वो शायद इसी मूड में रहते हैं कि बंदा आए और लूटने के लिए ही आया है, वो लूट के जाए, लूट के ही जाए टोटली। और लिटरली हम लोग, और फिर हम गए भी संडे वाले दिन, मतलब दुकानें भी सारी नहीं खुली हुई थी। अब मैं दिखाती हूँ आपको कुछ एक ज्वेलरी जो लेके आए हैं वो दिखाते हैं। वैसे तो वहाँ पे गले के सेट बड़े अच्छे मिल रहे थे, लेकिन वो सारे मतलब लूट मची पड़ी थी भाई साहब। मतलब कौन सी चीज आप छोड़ोगे, कौन सी चीज आप लोगे। कुछ एक सिल्वर ज्वेलरी के पीस है, कुछ गोल्डन ज्वेलरी के पीस लाए हम। इसमें से एक ये मैंने पहन रखा है, ये ईयर कप था। ढंग से दिखाओ ऐसे, ये ईयर कफ है, इधर करो मुंह, दिख रहा होगा अगर आपको। तो ये लेके आए थे ईयर कफ। एक इयररिंग मैंने पहने हुए हैं, ये लाए थे। और ये कुछ ज्वेलरी पीसेज हैं। एक ये था, इस तरह के बना हुआ था, ये क्लिप था ऊपर लगाने के लिए, और पीछे ये दिया हुआ है पहनने के लिए भी। तो ये कुछ कान में इस तरह से आ जाएगा। और दूसरा पीस था, ये मुझे पसंद आ रहा था, इसको नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन ये पहन के देखा तो अच्छा लग रहा था। ये था, सॉरी दूसरी साइड से घुमा के दिखाऊं। ये चीजें शायद हमें सरोजनी में ना मिले। नहीं, ये शायद जनपद में मिल जाएंगी, ऐसा नहीं हो, शायद सस्ते में मिल जाए। ऐसे ये भी उसने मुझे सस्ते में ही दी थी, 125 रुपीज ईच दिया है। 125 का एक पेयर दिया है। वहाँ पे वो बाहर लगा के बैठे रहते हैं उसके ये जौहरी बाजार से लिए थे ना हमने। हाँ जौहरी बाजार में, जौहरी बाजार से। एक ये सबसे लास्ट परचेज थी, मतलब इयररिंग्स में। और एक ये थी, इसमें घुंघरू लगे हुए थे, ये पैसे वाला डिजाइन बना हुआ था, और ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। ये भी 125 रुपीज़ वाला ही था। डिज़ाइन बड़े यूनिक थे, तो हम सोच रहे थे कौन सा छोड़े कौन सा ले, बट फिर जितनी पॉकेट अलाउ करती है उतना ही ले पाएंगे ना। तो एक ये था डिज़ाइन, और एक डिज़ाइन ये है। ये एयर कफ है, ये ऐसे पहनने का है, इसके ऊपर पहनने, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। ये मुझे मिला 100 रुपये का ना। 100 रुपीज। ये पेयर दिख रहा होगा आपको, 100 रुपये का एक। और एक ये मुझे बड़ा ही पसंद आए थे, अफगानी इयररिंग्स, इसका पेयर था। इसके साथ में ये सहारे भी दिए हुए थे, तो इसलिए यूनिक लग रहा था। ये मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छे लगेंगे, तो हमने ये ले लिया। कितने का? 200 रुपये का। 300 का बोल रहा था, टोटल अमाउंट दिया मैंने 500, 3-4 चीजों के। 2-3 चीजें ली थी उससे, तो टोटल हमने उसे 500 पे किए थे। एक ये ली थी, ये रिंग, एक थी ये सब चीजों के 1 2 3 और ये 4 चीजें, 4, इनके टोटल 600 रुपये। 600 रुपये दिए थे ना हमने। 700 रिंग बाद में ली थी ना, 400 ठीक, हाँ 700 के लिए थे। छोटे छोटे बुला रहे, पहनने में बहुत अच्छे लगेंगे, सोच के मैंने ले लिए थे। ये भी वही 125 रुपीज ईच में ही मिले। हाँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वाले के साथ ही लिए थे। उनके पास जयपुरी वाले स्टफ में भी थे, लेकिन हमें और कोई खास नहीं लगा, क्योंकि हम पहले भी लेके आए थे 2 साल पहले। देखिए इसमें एक बी बनी हुई है, इसमें उसका मतलब छत्ता टाइप्स बना हुआ है। ये रिंग है, और ये पहन के ये बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये ले बहुत यूनिक सी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही थी मुझे ये। फिर मैं रुकी नहीं, मतलब वो देर महंगा ही रहा था। इसने भी मुझे 3-4 पीस दिए, 1250 रुपये में दे के आई हूँ। और एक ईयररिंग थी, ये सैनिक की पगड़ी की तरह लग रहा है। हाँ, टोपी की पगड़ी लग रही है। एक ये इसकी
ये मारो थारो करना है, इसने पता नहीं क्या करने के लिए ये लेके आई। इसे क्या बोलते हैं, बोंडला? नहीं बोंडला तो है ये राजस्थानी, माथापट्टी बोलते हैं माथापट्टी इसको। बोलते हैं इसको। बहुत ज्यादा इन है ये आजकल जो है, शादी में ब्राइड ये लगाती हैं। तो मैं ब्राइड थोड़ी ना हूँ। है नहीं, लेकिन अच्छी लग रही थी तो इसलिए ले ली। 100 रुपये में क्या ही मिलेगा। ये इसने ऐसे करके पहनने के लिए ये ले ली, ये ऐसे लगी। थोड़ी नीचे करके दिखाओ, ये देखो लग रही है ना सुंदर। ऐसा मेरी पकड़। और अब लास्ट बट नॉट लकी, ऐसे ही मैंने क्लचर्स उठा लिए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे कलर फाइट, मैंने 2 उठा लिए थे। अब सबसे पहली परचेज मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने यूनिक काम किया था, कि हम पागलों की तरफ घूम रहे थे क्योंकि इसका बटन एक टूट गया था शर्ट का। अब शर्ट का बटन टूट गया है वहाँ पे मार्केट में, तो क्या कहते हैं वो जोड़ेगा नहीं, तो उसने कहा मुझे ना पिन ले दे, सेफ्टी पिन। हम सेफ्टी पिन लेने गए तो हमें देखने को क्या मिला, कलरफुल सेफ्टी पिन। हमने कभी देखी ही नहीं थी आज तक हमने नॉर्मल सेफ्टी पिन देखी है, इसमें गोल्डन है, सिल्वर है और रोज गोल्ड कलर की है, और ये सारी कलरफुल है। मतलब अगर आपकी शर्ट फट गई है और वो मतलब व्हाइट कलर की है, पिंक कलर की है, तो उसमें ये कलर वाली लगा लो, पता नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर मुझे ये दिख गई, मुझे ये दिख गई। फिर मुझे लगा इससे तो हेयर एक्सेसरीज भी बना सकते हो आप। उल्टी सीधी हरकतें तो हम करते ही है ना जीवन में, हमारी खुरापाती दिमाग में कुछ हरकतें चलती रहती हैं। ये बल्कि इसमें और भी लिए हैं, वो कहाँ है? हाँ ये है ना इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद हम दोबारा गए सुबह। सबसे लास्ट परचेज अगर आप बोलोगे तो नाइट सूट नहीं था, सबसे लास्ट परचेज ही ये उल्टी सीधी खुरापाती चीज। उसके बाद मैंने उसको बोल दिया बस कर, पैसे खत्म हो गए भाई। ये देखो इसमें ब्रूच की तरह यूज कर सकते हैं इसको आप। ये गोल्डन, ये सिल्वर, अलग अलग टाइप की एक चीज, एक पेन इतनी सुंदर थी। ये देखो इसमें सारे अलग अलग टाइप के वो लग रहे हैं। अगर मैं ब्रूच लगाना चाहूँ तो ब्रूच की तरह है। मान लो इसे उसको अंदर डालूं, ये सिर्फ एक लेयर नजर आएगी इसमें, सिर्फ एक सिंगल एक स्टोन की लेयर नजर आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आएगा इसमें। ये बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, तो उसने बोला कि 30 रुपीज ईच पीस है। महंगी बहुत दे रहा था वो। तो फिर हमने कुछ एक पीस ही लिए, 6 पीस लिए थे शायद हमने। तो ये दुपट्टे के साथ लगाने के ऊपर लगाने को, साड़ी के को पिन करने में बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब ये, और ये लास्ट में हमने कोई बेच रहा था ऐसे ही वेंडर, तो ये हमने पधारो सा ऐसे ले लिया था ताकि यादगिरी बने। मैग्नेट पहले भी है मेरे पास जयपुर की मैग्नेट, लेकिन ये अच्छी लग रही थी तो ले ली। ये है जी मेरी अलग अलग कलर की चूड़ियाँ जिसको मुझे गश आ रहे थे। इतनी महंगी चूड़ियाँ दे रहे थे ये लोग, इतनी महंगी पूछो नहीं। मतलब क्रिस्टल के कड़े मतलब ये दे रहे हैं जी 1150 रुपए के 2। अब बंदा एक लेडी वहाँ कम से कम 8-10 हजार की चूड़ियाँ लेगी। मैं ये सोच रही थी मतलब 10 हजार की चूड़ियाँ कौन खरीदता है? हो सकता है कि वो लोग पहनते हो, लेकिन 10 हजार की चूड़ियाँ मतलब। ये ग्लास वाली बैंगल्स वहाँ मिल रही थी, ये कॉमन है, मुझे लगता है ये हर जगह मिल जाएंगी। बट एक वाइब होती है जैसे शहर की, और कुछ वो लाइट्स वगैरह लगा देते हैं तो चीज़ और ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती है। तो हमने इसके लिए 5 कलर ले लिए। ये अलग, एक्चुअली मेरे पास एक ड्रेस है जो मल्टी कलर में है, तो मैंने सोचा कि इसका हर कलर ले लेते हैं जो अच्छा लगेगा। कलर दिखा दो ना, ये तो ब्राउन तो है ही। एक हमने ली थी ये पिंक कलर में, बेबी पिंक कलर। ये दूसरा पिंक कलर लिया था। ये देखो 2 दर्जन चूड़ियाँ। ये ग्रीन कलर, हमने 100 रुपये कलर मांगे थे, कोई कलर ही नहीं थे। फिरोजी कलर था नहीं उसके पास, डार्क ब्लू था, मुझे चाहिए नहीं था। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये था हमारा जयपुर का हॉल वीडियो, और आप बताना इसमें से आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो हमें बताना। और मैं कोशिश करूँगी कि इनमें से जो कार्ड्स हमने लिए हैं कुछ शॉप्स के, वो मैं इसमें मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं।